हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे भारत की सबसे प्राचीन, सबसे विकसित और सबसे रहस्यमयी सभ्यता के बारे में, जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। यह सभ्यता न केवल भारत की बल्कि विश्व की 4 महान सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। जो 4 सभ्यताएं हैं मिस्र, मेसोपोटामिया, चीन और सिंधु हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे यह सभ्यता कब और कहाँ विकसित हुई, इसके नगर कैसे थे, लोग कैसे रहते थे तथा उनका भोजन, वस्त्र, धर्म, प्रशासन और व्यापार कैसा था, और अंत में इसका पतन क्यों हुआ, इसके बारे में भी जानेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो इनका नामकरण कैसे हुआ ये समझते हैं। इसका नाम आखिर सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों पड़ा, क्योंकि इसके अधिकांश नगर सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे पाए गए। इसकी खोज हुई थी 1921 में हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की और 1922 में मोहनजोदारो ने राखलदास बनर्जी ने इस मोहनजोदारो की खोज की। इसकी खुदाई का श्रेय सर जॉन मार्शल को जाता है। इसके पहले हड़प्पा सभ्यता भी इसको कहा जाता था। अनुमानित काल माना जाता है 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व तक। इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता था, क्योंकि इसमें तांबा और कांसा का प्रयोग किया गया था। यह सभ्यता फैली हुई थी उत्तर में जम्मू में थी, दक्षिण में नर्मदा नदी के तट पर थी और पश्चिम में बलूचिस्तान में और पूर्व में गंगा यमुना दोआब पर पाई गई। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक यह सभ्यता फैली हुई थी। अब हम लोग प्रमुख नगर और उनके स्थल के बारे में जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता में अनाजागार पाया गया बहुत बड़ा सा, और मजदूरों की बस्ती थी और ताबूत में दफन पाए गए। दूसरा था मोहनजोदारो सभ्यता। इसमें विशाल स्नानागार पाया गया, पुजारी राजा की मूर्ति पाई गई और काष्ठ नर्तकी की मूर्ति पाई गई। तीसरी सभ्यता थी धोलावीरा, जो कि गुजरात में थी। यह जल संरक्षण प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है और यह 3 भागों में विभाजित थी और इसमें विशाल जलाशय पाया गया। चौथी सभ्यता थी लोथल, गुजरात में फैला हुआ था। यहाँ पे गोदीवाड़ा था, व्यापारिक बंदरगाह पाया गया। 5वां थी कालीबंगा, यहाँ पर अग्निकुंड था और जुताई के प्रमाण भी मिले थे। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे पूछेगा डॉकयार्ड कहाँ था तो लोथल में था। वाटर मैनेजमेंट के लिए कौन फेमस है तो धौलावीरा है, और फायर एल्टार्स के लिए कौन फेमस है तो कालीबंगा फेमस है। नगर योजना के लिए कौन था तो ग्रिड पैटर्न फेमस था। पक्की सड़कें थी और ढकी हुई नालियां थी और सड़कें जो है समकोण पर थी। यह दुनिया की पहली सुव्यवस्थित नगर योजना भी इसको कहा जाता है। आवास व्यवस्था कैसी थी तो यहाँ 1 या 2 मंजिला मकान थे, आंगन, कुआं, स्नानाघर था, दरवाजे सड़क की ओर नहीं खुलते थे। इनका सामाजिक जीवन कैसा था तो भोजन में गेहूं, जौ, चावल था, मछली, मांस भी खाते थे और तिल और सरसों के भी साक्ष्य मिले हैं। वस्त्र, यह लोग सूती वस्त्र पहनते थे, पुरुष धोती पहना करते थे और स्त्रियां घाघरा तथा शॉल पहनती थी। यहाँ का आर्थिक जीवन कृषि जो है सिंचाई प्रणाली पर आधारित था और हल के प्रमाण भी मिले हैं। उद्योग में मोती, मनके, कपड़ा उद्योग, धातु उद्योग फेमस थे। व्यापार में आंतरिक और विदेशी व्यापार भी होते थे। मेसोपोटामिया से व्यापार होते थे। मुद्रा नहीं थी, यहाँ पर विनिमय प्रणाली थी। धर्म एवं धार्मिक विश्वास में यह जो है मातृ देवी की पूजा करते थे, पशुपति की पूजा भी होती थी, वृक्ष पूजा भी की जाती थी, पशु पूजा होती थी और अग्नि पूजा भी होती थी। मंदिर नहीं मिले, पूजा घरों में होती थी, तो इसको ध्यान में रखना है। कला एवं शिल्प में कांस्य की नर्तकी मिली, मुहरें मिली, मिट्टी के खिलौने पाए गए और मूर्तिकला उन्नत पर थी। लिपि की बात करें तो चित्र लिपि मिली है, दाएं से बाहें, और अभी तक यह पढ़ी नहीं गई है। यह सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य माना जाता है। यहाँ के प्रशासन की बात करें तो केंद्रीय शासन था, नगर नियोजक होते थे, कोई राजा का प्रमाण नहीं मिला है। दफन प्रणाली में पूर्ण समाधि ली जाती थी, आंशिक समाधि भी होती थी और प्रतीकात्मक समाधि भी पाई गई। पतन के कारण थे नदी मार्ग का बदलना और बाढ़ आना और जलवायु परिवर्तन होना और आर्य का आक्रमण होना। यह सभी इसके प्रमुख कारण थे और निश्चित कारण आज भी अज्ञात है। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पहला है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी और कब हुई थी तो 1921 में हुई थी।
मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो यह जो है सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। डॉकयार्ड कहाँ मिला? तो डॉकयार्ड लोथल में मिला। विशाल स्नानागार कहाँ मिला? तो यह मोहनजोदारो में मिला। हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या थी? तो चित्रलिपि थी। अग्निकुंज कहाँ पाए गए? तो कालीबंगा में अग्निकुंज पाए गए। सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटों का अनुपात क्या था? तो 1:2:4 था। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो चित्रलिपि थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि किस दिशा में लिखी जाती थी? तो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। काष्ठ नर्तकी किससे बनी थी? तो यह कांसा से बनी थी। पुजारी राजा की मूर्ति कहाँ से मिली? तो यह मोहनजोदारो से मिली। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक महत्व किसे दिया गया? तो नगर योजना को दिया गया। सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? तो यह कृषि और व्यापार दोनों पर आधारित थी। विदेश व्यापार मुख्यतः किस सभ्यता से था? तो यह मेसोपोटामिया सभ्यता से था। सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्रा के स्थान पर क्या प्रचलित था? तो विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। मातृ देवी की पूजा किस बात का संकेत देती है? तो यह मातृसत्तात्मक समाज का संदेश देती है। पशुपति मुहर किस देवता से संबंधित मानी जाती है? तो शिव देवता से संबंधित मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर क्यों नहीं मिले? क्योंकि पूजा घरों में होती थी। कालीबंगा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो यह घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो यह लोहे से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कब हुआ? तो 1900 ईस्वी पूर्व हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन पर निश्चित कारण क्या था? तो कोई कारण निश्चित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो नगर नियोजित उत्कृष्ट था, यह सही है।